तभी मैंने ये वीडियो शूट किया सर। इसे अचानक मेरी याद कैसे आई? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। उठा। ये भी किधर है? वो आनंद जी के घर पे है। उसने तुम्हें फिर कॉल नहीं किया? 2 बार कॉल नहीं उठाओ तो कोई भी भला आदमी फिर से नहीं करता। चल मैं निकलता हूँ। अरे कोई भूत देख लिया क्या तूने? चित्रा को तो मैंने पटा लिया माँ, बस उसके पापा को कैसे समझाऊं? बचपन में तेरे बेटे का जो अपमान मैंने किया था, उसके बदले में तूने इसे मेरी बेटी को फंसाने के लिए कहा था। कहीं तू भी इस साजिश में शामिल तो नहीं जेपी? नहीं, मेरी बात तो सुन। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, और तू ऐसा कैसे सोच सकता है कि इसके बेटे को मैं दामाद बनाऊंगा? सर, बचपन में क्या झगड़ा हुआ था मुझे नहीं पता, पर मैं चित्रा से सचमुच प्यार करता हूँ। चुप हो जा, तो गोली मार दूंगा। अबे तेरी औकात ही क्या है? पता है आज तू इतना नाकाम क्यों है? तेरे नाकारा बाप की घटिया सोच की वजह से। और तू भी इसकी तरह नाकारा ही पैदा हुआ। क्या रे, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? मेरी बेटी के ख्वाब देखता है तू? मेरी बेटी की औकात जानता तू? एसीपी की बेटी होकर भी किसी की सिफारिश नहीं ली, और आज भीष्मा ऑर्गेनिक्स में मार्केटिंग की वाइस प्रेसिडेंट है। वो इंडिपेंडेंट वुमन है, और तू डिग्री हासिल ना करने वाला आवारा। अरे तुझे तो उसकी कंपनी में मामूली चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलेगी, और तू उसके ख्वाब देखता है? रुक जा। क्या बोला? इसे वॉचमैन की नौकरी नहीं देंगे? वॉचमैन की नौकरी करने का सवाल ही नहीं उठता। उस कंपनी का वारिस है ये लड़का। सुनिए, बोलने दो मुझे। इसके दादा से मैंने वादा किया था कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये सड़ियल उसका अपमान करे और मैं चुप रहूं, ये नहीं हो सकता। क्यों? इसकी औकात नहीं है? तुझे घमंड है ना कि तेरी बेटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी भीष्मा में काम करती है, लेकिन उसी कंपनी का अगला सीईओ ये है। भीष्मा ऑर्गेनिक कंपनी के चेयरमैन भीष्मा जी का इकलौता वारिस है ये। उनकी अरबों की दौलत का असली मालिक। सर, आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बनने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने अपना नया सीईओ चुन लिया है। थोड़ी ही देर में हम आपको भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ का नाम बताएंगे। भीष्मा ऑर्गेनिक्स ने अपना वारिस घोषित कर दिया। क्या जूनियर भीष्मा ही भीष्मा ऑर्गेनिक्स के सीईओ बनेंगे? आई एम शॉक्ड। क्या ये जूनियर भीष्मा सचमुच भीष्मा कंपनी का वारिस है? अगर आप सहमत हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रंग रूप काठे बिल्कुल सेम है, फिर भी लोगों को तुम पर शक क्यों हो रहा है बाबू? तुम तो अपने दादा की बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी हो। दुनिया को रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता आंटी, सबूत चाहिए। हाँ? जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो वो अपने से लगे। शायद खून का रिश्ता ऐसा ही होता है।
माँ प्लीज उदास मत होना, मैं मिलने आता रहूंगा ना। दादाजी को मेरी बहुत जरूरत है, इसीलिए जा रहा हूँ। पापा का ख्याल रखना। बेटा बताइए ना उसे। तुम्हारा भीष्मा से कोई संबंध नहीं है। हैं? सच कह रहा हूं। तुम्हारे दादाजी तो ये रहे, स्वर्गीय विकास चंद्र शर्मा। इनका बीड़ी का कारखाना था। पापा ये मजाक का वक्त नहीं है। तो मजाक कर कौन रहा है? तुम्हारी कनपट्टी पर घोड़ा बैठा था, ट्रिगर पर उंगली रखकर वो अनाप शनाप बके जा रहा था। मैं उसकी सड़ेली खोपड़ी को जानता हूं, वो कभी भी गोली चला सकता है, इसलिए मैंने लपेट दिया। आपकी कहानी तो ठीक है, लेकिन वो मीडिया कैसे आ गई? मैंने उन्हें बुलाया था। हाँ? जैसे ही इसने वारिस की बात की, हड़बड़ी में उस देवा ने वो बंदूक मेरी तरफ घुमा दी थी। उस कंपनी का वारिस है ये। अगर उसे जरा भी शक हो जाता तो मेरा मर्डर तो पक्का ही था। इस मुसीबत से बचने के लिए मैंने मीडिया ग्रुप में मैसेज कर दिया कि तुम ही अगले सीईओ हो। तुम तो जानते हो मीडिया कैसी होती है, वो ब्रेकिंग न्यूज के लिए अपना कुछ भी ब्रेक करवा सकती है, अंकल, पापा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? उनका भी नाम भीष्मा, मेरा भी नाम भीष्मा। ऐसे कैसे? नो नो। बेटा तुम दोनों के नाम सेम थे, इसलिए मैंने झूठ बोला। प्रमिला, तेरा फोन बज रहा है। बंद करना जल्दी। अरे बेटा, अभी बैनर मत छाप देना, ये उनका असली वारिस नहीं है। ये तो सही कह रही हूँ, मुझे तो पहले से ही शक था। इसका सिर्फ नाम बड़ा है, लक्षण आवारा वाले ही हैं। और वो फोन ये बेटा, तुम तो अपने दादा की बिल्कुल जेरॉक्स कॉपी हो। क्या बोला था? मैं फेंक रही थी। तू है मम्मी डैडी। वो एसीपी आपको कोस रहा था ना, ठीक कर रहा था। अपने ही बेटे से झूठ कहा कैसे? मैंने सोचा था मैं किसी अमीर घराने का कोई हीरो हूं, जो इस गरीब खाने में अपने दिन गुजार रहा है। लेकिन यही मेरी असली औकात है। यही है, यही है, ये देखो, ये औकात है मेरी। और माताजी, आपने तो सुनिए ना, ऐसा कहा था ना पिताजी को, किस लिए? तेरे पापा ने लंबी लंबी फेंकना शुरू किया, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे इससे पहले देवा को पता चले तू कहीं दूर चला जा। कोई नहीं जाएगा, पहले मैं चित्रा को बताता हूँ। हाय। अरे तुम पागल हो क्या? डैडा को और कुछ नहीं बोल सकते थे? हमारी कंपनी के बारे में मुझे हर छोटी बात पता है। तुम और हमारी कंपनी के सीईओ, तुम्हारे झूठ का असर डैडा पे क्या हुआ है खुद ही देखो। अगर मेरी बेटी ने किसी को चुना है तो वो बेशक ही मुझे जैसा चाहिए वैसा ही होगा। भीष्मा जी का पोता है वो, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? जैसे ही वो कंपनी का सीईओ बन जाएगा, मैं चित्रा की उससे शादी करा दूंगा। इतनी क्या जल्दी है? अगर उन्हें सच पता चल गया तो मैं मम्मा डैडा को क्या जवाब दूंगी? तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। आई हेट यू। चित्रा, हम सब ने हरिद्वार जाने का तय किया है। तुम्हारा बैग भी साथ ले चलें?
चित्रा 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 मेरी बात तो सुनो चित्रा प्लीज। क्या सुनूं? तुम कहना चाहते हो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? पहले खुद को एसीपी बताया। मैं खुद एसीपी की बेटी हूँ, इसलिए तुम्हारा झूठ जानती थी। कोई दूसरी लड़की होती तो तुम इस समय भी झूठ बोल के उसे धोखा दे रहे होते। क्या तो ये गलत है। तुम मेरे मम्मी डैडी का विश्वास जीतकर मुझसे शादी करना चाहते थे ना? उनसे मेरा हाथ मांगना चाहते थे। फिर भले ही इसके लिए झूठ बोलना पड़े, धोखा ही क्यों ना देना पड़े। भरोसा और धोखा एक ही रिश्ते में नहीं रह सकते। चित्रा, तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्यार किया है। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? तुम्हारे पापा को पता चलने से पहले सच बता दूं? रुको, अभी बताता हूं। हेलो। हेलो सर, आप कहाँ हैं? पता चला 4 बजे तुम्हारी कंपनी के सीईओ की घोषणा होने वाली, तो और कहाँ होगा? मैं यहाँ ऑडिटोरियम में तुम्हारे दादाजी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तुम कहाँ हो? सर, आपसे बात भीष्मा, करनी। बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? नहीं सर, भीष्मा जी और प्रेस मीट के बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे।